हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स। मैं समापी रहता हूँ। आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई की सीरीज में हमने हमारा 7वां चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। हमने 7 लेक्चर इसमें कवर कर लिए हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर रहेगा। 8वें लेक्चर में हम आज जो भी क्वेश्चंस कई बार घुमा के आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे टाइगर हिरन वाला, कोई पीछा कर रहा है, हिरन का पीछा कर रहा है टाइगर, या कोई खरगोश है उसका पीछा कर रही है कोई बिल्ली, इस टाइप के उछल कूद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब कोई एक बुलेट चलाई जाती है, तो कोई एक व्यक्ति चल रहा है तो उसको दो बुलेट किसी डिफरेंस टाइम इंटरवल पे चलाई जाती है, किसी व्यक्ति को किस टाइम इंटरवल पे सुनाई देती है, उनका आवाज का डिफरेंस, वो टाइप के क्वेश्चन। और जैसे कई बार खराब मौसम के कारण प्लेन लेट हो जाता है, इस टाइप के जो भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होता है, तो सारे आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर की ओर। जब हमारा पहला क्वेश्चन है, टू गन्स इज fired from the same place at the end the interval of 15 minutes, but a person in a train approaching the plane hears the second shot 13 minutes 20 seconds after the first. If sound travels at 320 meter per second, then find the speed of time train. ठीक, एक बंदूक से दो गोलियां 15 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है। दोनों जब शॉट फायर करेगा उसके बीच में डिफरेंस है 15 मिनट का। उसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को वो दूसरी गोली के चलने की आवाज पहली गोली के चलने के 13 मिनट 20 सेकंड के बाद सुनाई देती है। उसी तरफ आ रहा है वो। यदि ध्वनि की गति 320 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल है। आपको एक, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है। वो सबसे इजी, वो कैलकुलेशन के बाद वाले स्टेप आती है लास्ट, वहीं से वो उठाया गया। क्या है फॉर्मूला, देखो। जो स्पीड है ना, जिसकी आपसे स्पीड पूछी है, किसकी रिक्वायर्ड स्पीड बराबर ये टाइम इंटरवल, और जब उसको टाइम इंटरवल चुना वो। ठीक है, क्या है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम शॉट्स, है ना। गोलियां चली हैं उनके बीच का डिफरेंस। ठीक, और दूसरे जो शॉट हुआ है, दूसरी गोली जब चली है, वो टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ सेकंड शॉट। ठीक है, इनटू स्पीड ऑफ साउंड। ये चीज आपको याद रख लेनी है बिल्कुल, ये एक बेसिक चीज है। ठीक, क्या निकालेंगे हम यहाँ से, डिफरेंस ऑफ द टाइम स्लॉट। अब देखो, दो गोलियां 15 मिनट और 13 मिनट 20 सेकंड, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है भाई। 15 मिनट माइनस 13 से ही 1/3 मिनट बटा, ये कितना होगा, 13 मिनट 20 सेकंड को क्या लिख सकते हो आप, 20 सेकंड को क्या लिख सकते हो, 13 + 20/60, मतलब 1/3, तो 13 से ही 1/3 मिनट लिख सकते हो ना। यहाँ से क्या लिखा, 13 से 1/3। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 320। ठीक है, ये कितना आया, इसमें से 15 में से 13 गया तो एक, और 40, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को क्या लिख सकता हो, एक से ही 2/3, एक से ही 2/3। ये कितना हो गया, 40/3 इंटू 320। आगे सोल्व किया हमने इसको, कितना आया, 5/3, 40/3 इंटू 320, 3 से 3 कैंसिल, 5 से कितनी बार गया, 8 बार, 8 से, मतलब जो स्पीड है
वो ट्रेन की स्पीड कितनी आई? 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मीटर पर सेकेंड में आया, इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? सिंपल 40 × 18 बटे कितना है? 8 बार 144 किलोमीटर पर। ठीक। क्या स्पीड आई ट्रेन की? 144 किलोमीटर पर। ये आपको याद रख लेना है फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे आप बेसिक भी सोल्व करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी स्थान एक्स से चलना आरंभ करता है और स्थान वाई पर 7 घंटे में पहुंचता है। ठीक। वह दूरी का 1/4 भाग 15 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका 18 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। तो वो डिस्टेंस ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। इस केस में हम क्या करते हैं? सिंपल, माना कि भाई डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस डी है। ठीक। अब डी का 1/4 कर रहा है तो क्या ट्रेवल करेगा? d/4। और रिमेनिंग रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? शेष दूरी कितनी हो जाएगी? 1/4 गया तो 3/4। तभी तो डी डी/4 प्लस 3 डी/4 मिलके क्या बनेगा? एक डी बनेगा। आया समझ में? भाई एक में से 1/4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3/4। वही किया हमने यहाँ पे, एक 1/4 ले लिया, दूसरा 3/4 ले लिया। अब इस पार्ट को वो किससे ट्रेवल कर रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर से। और इस पार्ट को किससे ट्रेवल कर रहा है वो? 18 किलोमीटर पर आवर से। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 7 आवर्स। अब देखो इक्वेशन बनाया हमने यहाँ पे, d/4 डिस्टेंस को किससे ट्रेवल किया उसने? सिंपल 15 से, प्लस 3 d/4 डिस्टेंस को किससे ट्रेवल किया उसने? 18 किलोमीटर पर आवर से। कितना टाइम लगा उसको? 7 घंटे। ठीक है। अब देखो ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, और ये भी आवर में, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या निकल के आएगी? हमारे किलोमीटर में निकल के आएगी। ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? इसलिए d/4 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से कॉमन लिया। d/4 कॉमन आया, क्या बचा? 1/15 प्लस 3/18। ठीक है। सोल्व किया इसको, d/4 से भाग दिया इसको 6 बार। ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये कितना है? 2। ये कितना हो गया? 5 बराबर 7/30। ये कितना? 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा? d/4 टू 1/30 बराबर 1। तो d बराबर कितना है? 30 × 4 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। तो क्या डिस्टेंस निकल के आई टोटल हमारी? डिस्टेंस बराबर 120 किलोमीटर। आया समझ में? वैसे क्वेश्चन है एकदम, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं बच्चों में, खासकर जब उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उस केस में ये ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते ही करते हैं। ये मैंने बाघ और हिरण का, टाइगर एंड डियर का लिया है, आपको खरगोश का, कछुए का, इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ही करेंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। क्या है आपका? एक टाइगर इज 50 लीप्स ऑफ इट्स ओन बिहाइंड डियर। मतलब एक टाइगर डियर के पीछे है और वो अपनी कूद, मतलब जो उसकी एक कूद होगी उससे 50 कूद पीछे है ना? क्या है? सपोज ये यहाँ पे टाइगर है और ये यहाँ से यहाँ पे ये डियर है। ये किससे कितनी डिस्टेंस? 15 लीप्स है ना? मतलब अपनी, जब टाइगर, अगर अगर ये डियर यहाँ से नहीं खिसका, टाइगर यहाँ से 50 कूदेगा, 50 बार कूदेगा,
टाइगर के पास पहुंच जाएगा। तो टाइगर अपनी 50 कूद से डियर से इतनी दूर है। ठीक, ये पहला सेंटेंस बोला इसमें। दूसरा है टाइगर अटैक्स 5 लीप्स पर मिनट, है ना। तो टाइगर की स्पीड क्या है? ठीक है, स्पीड ऑफ टाइगर कितना है? 5 लीप्स पर मिनट। ठीक है, और डियर की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ डियर ये कितना दिया है आपको? डियर टेक्स 4। ठीक है, और डियर कितना है? 4 लीप्स पर मिनट। अब देखो, अगर डियर कूदेगा तो वो खुद की कूद से उसकी स्पीड को नापेगा, और अगर टाइगर कूदेगा तो वो उसकी खुद की स्पीड से नापेगा स्पीड को। तो टाइगर अपनी एक कूद में कितने मीटर चल रहा है? टाइगर एक कूद में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कितना दिया है आपको? 8 मीटर। ठीक है, और जो आपका डियर है वो एक कूद में ट्रेवल डिस्टेंस कितना है उसका? 5 मीटर। तो यहां से इन दोनों सेंटेंस से हम यहां से इनकी स्पीड निकालेंगे। ये 5 लीप्स है, एक लीप्स में कितना मीटर चल रहा है? 8। क्या स्पीड आएगी? 40 मीटर पर मिनट। इसकी एक लीप में कितना चल रहा है? 5 मीटर। तो ये कितना स्पीड आएगी इसकी? 4 × 5 पर मिनट। कितना? 20 मीटर पर। दोनों की स्पीड निकल गई आपकी। टाइगर की स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर मिनट। डियर की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर मिनट। अब क्या दिया है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 लीप। 50 लीप किसकी है? 50 लीप्स किसकी है? टाइगर की। तो टोटल इन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है? 50 × 8 = 400 मीटर। अब देखो, सारा जो एक पिक्चर बननी थी आपके सामने, वो पिक्चर बन चुकी है। अब आपको सिंपल सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? अब देखो, पूरा पिक्चर देखो। आपको यहां से चला, ये आपका डियर, ये आपका टाइगर। 400 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है। रिलेटिव स्पीड निकालोगे आप, ये कितने से चल रहा है? ये यहाँ पे टाइगर लिया आपने, ये यहाँ पे आपका डियर लिया। ये कितना 40 की स्पीड से चल रहा है, ये 20 की स्पीड से चल रहा है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर मिनट। ट्रेवल कितना करना है? 400। तो 400 ÷ 20 कितना आ जाएगा? सिंपल 20 मिनट। अब वो ट्रेवल 20 मिनट में वो उसको पकड़ लेगा। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? डिस्टेंस ट्रेवल 20 मिनट, और उसकी स्पीड कितनी है टाइगर की? 40। तो क्या आंसर आएगा? सिंपल 800 मीटर। बाघ हिरण को कितनी दूरी में पकड़ेगा? 800 मीटर डिस्टेंस में। आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल आपका 800 मीटर। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, बिना रुके एक आदमी की औसत चाल 42 किलोमीटर पर आवर है ना, प्रति घंटा है। तो बीच में कहीं रुक रुक कर अगर वह चले तो औसत चाल 28 किलोमीटर पर आवर है। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटे कितने समय रुकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जैसे एवरेज स्पीड होती है उसी टाइम, उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे 1 घंटे में आदमी नॉर्मल स्पीड से कहीं जा रहा है 42 की स्पीड से, अगर बीच में कहीं वो रुक गया, फिर थोड़ी देर चला, फिर कहीं देर रुक गया, फिर कहीं चला, फिर कुछ देर के लिए रुक गया, तो इस केस में जब वो टोटल स्पीड जब उसकी आएगी तो वो नॉर्मल स्पीड से कम आएगी। ठीक है, क्योंकि वो रुक रुक कर चल रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। इसमें ये पूछा गया है कि अगर वो नॉर्मल आदमी जा रहा है तो 42 किलोमीटर पर आवर से जाता है, अगर बीच में रुक रुक कर कहीं जा रहा है तो वो 28 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो कि वो प्रति घंटे कितने टाइम रुकता है, ये आपसे पूछा गया। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है सिंपल। मैं आपको बस तो वाला फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत अच्छा। यह है आपका
स्टॉपेज टाइम है ना, कितने टाइम के लिए वो रुका है। ठीक है, ये है आपका क्या है फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइड जो उसकी एवरेज स्पीड है वो, है ना। ठीक, एवरेज स्पीड कौन सी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट फास्ट स्पीड से जो नॉर्मल गया है ना वो वाली, इनटू 60। ठीक है, निकाला आपने, सोल्व किया, ये कितना गया 42 माइनस 28 डिवाइड बाई 40 इंटू 60, काटा यहां से, कितना जाएगा 42, 14/60, 3 टाइम्स 3 से 20, मतलब 20 मिनट। ठीक, क्या है हमारे पास 20 मिनट, ये आवर में आ रहा था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में, इसलिए यहाँ पे इसको 60 से मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा 20 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिना रुके एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, बीच में कहीं रुक रुक कर अगर बस चले तो उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। याद करो कि बस कितने मिनट तक रुकती है। क्या पूछे आपसे, सेम क्वेश्चन जो अभी हम करके निपटे हैं, सेम क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे, स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम क्या आएगा आपका 54 माइनस 45 डिवाइड बाई 54 इंटू 60। ये चीज आपको एग्जाम में डायरेक्ट पता होनी चाहिए, सीधा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए दिमाग में। ये कितना जाएगा 9, 54 इंटू 60, 6 टाइम्स 10, मतलब कितना 10 मिनट। बस कितने टाइम रुकी 10 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन तो 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। यदि ट्रेन हर किलोमीटर में 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब देखो, हर 1 किलोमीटर में है ना, हर 1 किलोमीटर में 12 मिनट रुक रही है, ट्रेन है कि एकदम लोकल गाड़ी है, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर में 12 मिनट रुक रही है। अब देखो 36 किलोमीटर चलना है उसको, है ना, यहाँ से चली वो गाड़ी 36 किलोमीटर, अब हर 1 किलोमीटर में रुक रही है, ऐसे टोटल कितना टाइम लगेगी, कितना हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ से चल के 36 में हर किलोमीटर में रुकेगी तो 36 माइनस 1 बराबर 35 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार रुकेगी 35 टाइम्स रुकेगी। अब देखो 35 बार अगर वो रुक रही है और हर एक बार रुकने में 12 मिनट का टाइम लेती है, ठीक, कितना हो गया टाइम, कैलकुलेट चेक कर लो ना सीधा, 420 मिनट, मतलब देखा जाए तो सिंपल 7 आवर, 7 घंटे तो वो हो जाएगी। अगर वो बोल रहा है कि अगर वो नॉर्मल चलेगी तो कितना टाइम लेगी, 36 डिवाइड बाई 12 की स्पीड से जाएगी तो 3 आवर में पहुंच जाएगी, लेकिन हर 1 किलोमीटर में 12 मिनट रुक रही है, टोटल रुकते रुकते 7 घंटे लग जाएंगे उसको। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर्स प्लस 7 आवर्स इक्वल्स टू 10 आवर। आई बस समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। चलता है अगले क्वेश्चन पे। एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी यदि कार 48 एवं बस 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो। ठीक है, ये देखो, ये आपकी सिंपल कार बस से 120 मीटर पीछे, यहाँ पे ये अभी कार है, यहाँ पे ये बस चल रही है, ये कितना दूर है 120 मीटर दूर है अभी। ठीक है, तो बस यहाँ पे चल रही है आपकी, और ये यहाँ पे आपकी कार। ठीक, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी, मतलब कार कहाँ होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे,
कार कहाँ होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे। टाइम पूछा आपसे, अभी 120 मीटर पीछे है, 760 मीटर आगे होनी चाहिए। तो ये इसकी भी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, कार की कुछ स्पीड होगी, बस की भी कुछ स्पीड होगी। तो इन दोनों के बीच में ये इसको क्रॉस करेगी कार, तो ऑब्वियसली कार की स्पीड ज्यादा है। कितनी है 48, बस की कितनी है 30, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस 30, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से यहां तक 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले पास आएगी, फिर जब इसको क्रॉस कर जाएगी तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर होगी, ठीक है। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, पास जाके फिर दूर होगा। टोटल डिस्टेंस 760 प्लस 120, ये कितना हो गया आपका, सिंपल 08 है ना, 880 मीटर। अब रिलेटिव स्पीड आपकी 18 किलोमीटर पर आवर है, सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस किया है ना, और टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो टाइम कितना लग जाएगा, सिंपल निकाल सकते हो आप, 880 डिवाइड बाई 18, सिंपल डिवाइड कर लो इसको, क्या आंसर आएगा। ये देखो ये क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया, 5/18 से, इसे 18 कैंसिल, 800 मीटर बटा 5 सेकंड में आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 1/7, है ना। मतलब 176 सेकंड में कार बस से 760 मीटर आगे होगी, क्योंकि वो 120 मीटर पीछे है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू बैड वेदर एंड एरोप्लेन ट्रेवल 200 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स एक्चुअल स्पीड। मतलब खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज अपनी वास्तविक चाल से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चल पाता है। यदि अहमदाबाद से मुंबई के बीच की दूरी 600 किलोमीटर उसको तय करनी है, तो वास्तविक समय से 30 मिनट फ्लाइट लेट पहुंचेगी। प्लेन की वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। देखो क्या है भाई, माना प्लेन की वास्तविक जो स्पीड है कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और t टाइम उसको लग रहा है पहुंचने में। अगर वो 600 किलोमीटर के डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो उसको टी टाइम लगेगा। लेकिन अगर 600 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम से जाएगा, तो उसको ऑब्वियसली 30 मिनट ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, स्पीड कम कर दी हमने, 400 से ही जाएगा वो, अगर x बराबर कुछ भी हुई तो t प्लस 30 उसको टाइम लग रहा है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, माइनस किया, क्या है आपका 600 बटा x माइनस 200 माइनस 600 बटा x इक्वल्स टू टी प्लस 30 माइनस टी, इससे टी से टी कैंसिल। अब देखो ये 30 मिनट है, और ये आपके क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो कैलकुलेशन को हम इसको क्या करेंगे, सिंपल मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए डिवाइड बाई 60। आया समझ में, सिंपल 600 कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ क्या बचा, 1/x माइनस 200 माइनस 1/x बराबर 1/, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, इसको इधर लेके आए, ये कितना हो गया 1200। यहाँ क्या हुआ x माइनस एक्स प्लस 200 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 200 बराबर 1। अब इधर चले, सिंपल x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1200 इंटू 200 बराबर x इंटू एक्स माइनस 200। अब देखो x की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या करना है, सिंपल कुछ कुछ भी वैल्यू पुट करो, इधर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, बाद में चॉइस तो आना चाहिए, चॉइस आना चाहिए यहाँ पे ना, तो सूचक चॉइस आती है, चॉइस ज्यादा हो जाएगा ना, 800 रखोगे तो 800 और 648 है ना, मतलब आधा रखो आप यहाँ पे। एक्स का मान क्या रखा हमने, सिंपल एक्स की वैल्यू रखी हमने सिंपल 600 की, तो ये कितना हो जाएगा 1200 इंटू 200, ये कितना हो जाएगा 600 इंटू
400। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, देख लो एक बार। ये भी कितना हो गया, 24 40 24 40, मतलब सेटिस्फाई। तो एक्स बराबर क्या आंसर है आपका, 600 किलोमीटर पर हाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और बाइक से आने में, मतलब जहाँ पैदल रहा है आ बाइक से रहा है, तो उसे 6.5 घंटे लगते हैं। अगर दोनों तरफ वो बाइक से ही जाएगा तो उसे 2 घंटे 10 मिनट का ही समय, 2 घंटे 10 मिनट का समय की बचत हो सकती थी। मतलब इसमें से ये माइनस करो तो आप 4 घंटे 20 मिनट में पहुंच जाएगा वो। अगर वो पैदल ही आता जाता तो कितना टाइम लगता उसे। ठीक है, चलो हम इसको ऐसे करते हैं। सपोज वो वॉकिंग से जा रहा है और बाइक से आ रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6 से 1/2 घंटे, है ना। इक्वेशन 1। लेकिन अगर दोनों तरफ वो बाइक से ही जाए, मतलब बाइक इधर से गया, बाइक इधर से आया, कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 घंटे 10 मिनट की बचत हो रही है। मतलब 6 से 1/2 में से 2 से 1/6, 10 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, 1/6। इसको माइनस किया, कितना जाएगा, 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, सॉरी 4 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, 4 से 1/3। ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हो, 20/60 1/3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, माइनस करना है तो माइनस कर लो इस। ठीक है, या फिर बी की वैल्यू सिंपल है, पुट कर दो, 13/3। तो 2b = 13/3। क्या निकालना है आपसे, अगर वो पैदल ही आता जाता तो कितना समय लगता है उसे। तो वॉकिंग प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 13/6 बराबर 13 बटा। ठीक है, डब्लू बराबर 13/2 माइनस 13/6। सोल्व किया यहाँ पे, 13 कॉमन लिया, 6 माइनस, या फिर सिंपल एलसीएम ले लो ना, 13/2 कॉमन लिया, 1 - 1/3, वही 4 से 1/। ठीक है, मतलब अगर वो वॉकिंग से जाता तो उसे 4 घंटे 20 मिनट लगते, है ना। मतलब एक तरफ वो जाता उसे कितना टाइम लग रहा था, लग रहा था उसको 4 घंटे 20 मिनट। और अगर वो वापस आता तो उसे कितना लगता, सिंपल इसका दुगना टाइम, मतलब 4 घंटे 20 मिनट इंटू 2, मतलब आना जाना पैदल ही करता तो उसे लगता 8 घंटे 40 मिनट। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बस डिपो से हर 20 मिनट के अंतराल पर चलती है। एक व्यक्ति जो बस डिपो से दूर जा रहा है, उसे बस हर 24 मिनट के टाइम डिफरेंस पे मिलती है। तो बसों की चाल ज्ञात करो अगर व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि दो बसें हैं, या बस जितनी भी है एक डिपो से हर 20 मिनट का डिफरेंस पे चलेगी, 20 मिनट बाद हर बस चल रही है। एक आदमी है जो बस डिपो से दूर जा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि बसें उससे हर 24 मिनट पे मिल रही है। क्यों मिल रही है 24 मिनट पे, जबकि चल तो 20 मिनट पे रही है। क्योंकि व्यक्ति उससे दूर जा रहा है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करेगा वो आगे, तो इसलिए उसको जो बस 20 मिनट पे मिलनी चाहिए वो 4 मिनट आगे, मतलब 24 मिनट में मिलेगी। आई बात समझ में। अब इसमें क्या है ना, एक चीज आपको ऐसी पकड़नी पड़ेगी कॉमन, जो इक्वेशन को बैलेंस करे। और वो चीज आपको क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी है यहाँ पे, कि बसें जो हर 20 मिनट पे चल रही है ना, वो फिक्स स्पीड से चल रही है वो बस। तो वो जो बस फिक्स स्पीड से चल रही है और फिक्स टाइम इंटरवल पे चल रही है डिपो से, तो वो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस लेके चलेगी हमेशा, वो सेम रहेगी। दो बसों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है,
दोनों बसों के बीच का गैप बराबर रहेगा, फिर दूसरी तीसरी आएगी उनके बीच का गैप सेम रहेगा। तो हमें यही गैप लेके चलना है इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे भाई, जो दोनों बसें हैं, दोनों बसों के बीच की दूरी वो कैसे निकाली भाई, यहाँ पे हमने मान लिया भाई, माना बस की स्पीड कितनी है, v है। ठीक, अब देखो दोनों बसों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप, बस की स्पीड इनटू कितना टाइम डिफरेंस है, हर 20 मिनट के अंतराल पे चल रही है, तो 20। ठीक, इक्वेशन एक आई आपके बना के, 20 मिनट है ना। अब वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो बस से दूर जा रहा है उसे 24 मिनट के टाइम डिफरेंस पे मिलती है। बसों की चाल ज्ञात करो यदि व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर से दूर जा रहा है और बस उसको 24 मिनट 24 मिनट के डिफरेंस पे मिल रही है। मतलब उसे लगा कि भाई बस 24 मिनट पे मिलेगी उसे, तो क्या होगा कि उस केस में जब उसे दूसरी बस मिलेगी, पहली बस तो चलो ठीक है निकल गई, यहाँ पे टाइम कितना है, 0 है। अब दूसरी बस जब मिलेगी तो उसका टाइम डिफरेंस कितना होगा, 24 मिनट, मतलब टी बराबर कितना होगा आपका, 24 मिनट। अब जब दूसरी बस उसे 24 मिनट पे मिलेगी, टी बराबर 24 है, तो उस केस में आप जो दूरी निकालोगे वो दूरी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी आपकी इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड लेके। रिलेटिव स्पीड, बस की रिलेटिव स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है v, आदमी की स्पीड कितनी है 30, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑब्वियसली बस ज्यादा होगी, बस की स्पीड ज्यादा होगी। और जो इनके बीच का टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 24 मिनट। ठीक, पहली बस और ये दूसरी बस जो से 24 मिनट पे, तो मतलब इन दोनों बसों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है आदमी के हिसाब से, वो इतनी है। और ये दोनों के दोनों जो रहनी है, अ, इनके बीच का जो दूरी रहनी है वो हमेशा समान रहेगी दोनों बसों के बीच में, क्योंकि दोनों बसें समान टाइम इंटरवल पे चल रही है। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, क्या आएगा, 20 × v मिनट है, इधर 24 × v - 30। ठीक, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लो। आवर में कन्वर्ट, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है। अगर मैं यहाँ पर 60 कर दूंगा तो दोनों तरफ 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिंपल कैलकुलेशन कर लो। ठीक, 4 से कितनी बार, 5 बार, 4 से 6 बार, क्या है 5v बराबर 6v माइनस 180। इसमें से इसको माइनस किया तो v इक्वल्स टू 180। मतलब कि बस की जो स्पीड है ना, बस की स्पीड वो कितनी है आपकी, 180 किलोमीटर पर। ये था आपका एकदम कंसेप्चुअल वे में बताया गया किस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। नॉर्मल कई टीचर आपको बता देंगे सिंपल, 4 मिनट के डिफरेंस में चल रही है, टाइम डिफरेंस में 20 मिनट और 24 मिनट के डिफरेंस में मिल रही है। हाँ तो 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 24 1/6 के स्पीड में। लेकिन देखो ये तुक्का बैठ गया आपका, ये हमेशा नहीं बैठना, ये तुक्का हमेशा नहीं बैठेगा आपका, इस केस में बैठ गया, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया तो आप फंस जाओगे उस वाले तुक्के में बहुत बुरी तरीके से। इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट से सीखो, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तभी आप उसको एकदम एक्चुअल में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इससे कर सकते हो। तो ये थे हमारे सारे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हमने किए हैं इसमें। अभी इसमें लास्ट लेक्चर आने वाला है आपका बोट एंड स्टेम का, उसमें भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड गुड बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, please like and comment this video, share your friends who need it, and request it, and subscribe this channel for upcoming videos.